इस समय जितने भी लोग जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम कल की हैं, अभी भी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग, रामपाल जी। ये फंस गया सीएम। और सबसे बड़ा सवाल, अक्टूबर नवंबर 2026 के अंदर वो चेहरा भी दुनिया के सामने होगा कि भारत से कौन वो है जो विश्व को इस समस्या का समाधान देगा। तो मनोज गुप्ता जी, अगर वो संत रामपाल जी नहीं तो फिर कौन? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जरा सोचिए गुप्ता जी, कल को जब पूरी दुनिया के सामने यह सिद्ध हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज ही वो कल्कि या तारणहार हैं, तब आप किस कुएं में जाकर गिरेंगे? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दर्शकों, जब भी भविष्यमालिका पुराण या कलयुग के तारणहार कल्कि अवतार की बात आती है तो पूरे इंटरनेट पर मनोज गुप्ता का नाम अक्सर सामने आ जाता है, जो भविष्यमालिका की भविष्यवाणियों को डिकोड करने का दावा करते हैं, जैसे कि आपने उनकी वीडियोस देखी भी होंगी। लेकिन जब संत रामपाल जी के श्रद्धालुओं ने, उनके भक्तों ने भविष्यमालिका के प्रमाणों के आधार पर मनोज गुप्ता को और सारे जगत समाज को वीडियो के माध्यम से ये बताया कि वे तमाम लक्षण और भविष्यवाणियां संत रामपाल जी पर ही सटीक बैठती हैं, तो मनोज गुप्ता ने सच को स्वीकार करने की बजाय संत रामपाल जी के बारे में गलत बयानबाजी करना शुरू कर दिया। अभी हाल ही में मनोज गुप्ता का एक वीडियो सामने आया है। मनोज गुप्ता ने ये कहा कि संत रामपाल जी को शास्त्रों का ज्ञान नहीं, संत रामपाल जी तो भगवान शिव के बारे में गलत बोलते हैं। लेकिन क्या इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई है? आज के इस वीडियो में हम मनोज गुप्ता के उन्हीं बिगड़े बोल और झूठे दावों की पोल खोलने वाले हैं। हम आपको शास्त्रों से सीधा प्रमाण दिखाकर ये साबित करेंगे कि मनोज गुप्ता का ये दावा कितना खोखला है कि संत रामपाल जी शास्त्रों को नहीं मानते, संत रामपाल जी भगवान शिव को गलत बोलते हैं या फिर उनको अपमानित करते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी सच्चाई इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। मनोज जी अपनी वीडियो में लगातार कल्कि अवतार और युग परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। उनकी इन्हीं बातों के आधार पर हमने उनके कुछ वीडियो अंश संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में उपयोग किए, ताकि लोगों को सत्य का ज्ञान हो सके और मनोज गुप्ता जी स्वयं भी वास्तविक अध्यात्म को समझ सकें। हमने बहुत विनम्रता से उनसे प्रार्थना की थी, मनोज जी, आप इतने पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं, तो अपने ज्ञान से यह भी देख लीजिए कि क्या संत रामपाल जी महाराज ही वह अवतार हैं या नहीं। हम आपकी ज्योतिष विद्या की कद्र करते हैं, आपकी कई भविष्यवाणियां सटीक होती हैं, लेकिन मनोज जी, अध्यात्म की बात आती है तो क्षमा कीजिएगा, आप इसमें बिल्कुल जीरो हैं। ग्रहों की चाल बताना आज कई सामान्य ज्योतिषी भी कर लेते हैं, उसमें आप कोई अकेले नहीं हैं, बल्कि सच कहें तो उनसे भी काफी पीछे रह जाते हैं। लेकिन दर्शकों, हमारी विनम्र प्रार्थना के जवाब में खुद को सनातन ऋषि कहने वाले मनोज गुप्ता जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, वही उनकी असलियत दिखाता है। आइए अब आप खुद सुनिए मनोज गुप्ता के ये बिगड़े बोल। इसीलिए सनातनियों, एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस समय जितने भी लोग जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम कल की हैं, और जिसमें एक नाम तो आज मैं फिर स्पष्ट तौर पर ले ही लेता हूं अपने इस लाइव सेशन के अंदर, अभी भी यहां पर कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग, रामपाल जी। अरे वो तो सच से इतनी दूर है कि सच के आसपास भी नहीं है। वो तो अभी तक धर्म क्या है ये भी नहीं जानते। बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन सच है, ये सच है। जो ये कहते हो कि शिव की पूजा करने वाला घोर नरक में जाता है, ऐसे व्यक्ति को आप संत कहते हैं? वो तो संत छोड़िए, वो तो मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं। जो ये कहते हो कि शिव की पूजा करने वाला घोर नरक में जाता है, उन्हें तो शिव तत्व का रहस्य भी नहीं पता है। 4 किताबें पढ़ करके, और अगर आपने उनका अपने मनमर्जी से अर्थ निकाल करके और फिर लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया, और आप कहते हैं वो शब्द आपके लिए नहीं है कि वो तारणहार है, ये है, वो है, वो तो साधारण मनुष्य की श्रेणी में भी नहीं है।
जो शिव तत्व को नहीं जानता वो परमात्मा को जानने की बात करे, ये तो ठीक उसी तरह से है जिसकी आंखें नहीं और वो कहे कि हाँ गुलाब का फूल कितना सुंदर होता है, मैंने देखा है। ये तो उसी तरह की बात होगी। तो जो सच्चे संत के शिष्य होते हैं ना, वो किसी दूसरे चैनलों पर जाकर के कमेंट्स नहीं करते हैं। अरे अगर आपको पूर्णता मिल गई, आपको ज्ञान मिल गया, तो रुक जाइए वहीं पर, रम जाइए वहीं पर, कर लीजिए अपने जीवन की गति को पूरा। क्यों भटकते हैं इधर उधर दूसरे चैनलों पर जाकर? क्यों मेरे वीडियो की कटिंग को लगा करके, फोटो लगा करके प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि हाँ देखो वो जो कह रहे हैं सही है? क्या मेरे शब्दों की जरूरत है आपको प्रमाणित होने के लिए? ईश्वर के शब्द तो स्वयं प्रमाण होते हैं, उनको किसी और के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। देखा आपने, खुद को सनातन ऋषि कहने वाले व्यक्ति की एक पूर्ण संत के प्रति यह भाषा है। मनोज जी, आप अपने आप को बहुत बड़ा जानकार मानते हैं ना? तो आज आप ही बता दीजिए, अगर संत रामपाल जी महाराज वो महापुरुष नहीं है तो वो कौन है? आप तो अपनी वीडियो में चीख चीख कर कहते हैं कि 2026 में सब कुछ बदल जाएगा, वो अवतार दुनिया के सामने आ जाएगा। और मनोज जी, 2026 तो अब चल ही रहा है। दर्शकों, जरा इनकी ये दूसरी वीडियो भी देखिए, जहां ये कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में अवतार सबके सामने आ जाएगा। लेकिन वर्तमान के अंदर कुछ भी इतना स्पष्ट नहीं है कि कौन समाधान करेगा, कैसे करेगा। और अक्टूबर नवंबर 2026 के अंदर वो चेहरा भी दुनिया के सामने होगा कि भारत से कौन वो है जो विश्व को इस समस्या का समाधान देगा। अक्टूबर 2026 से? यस, अक्टूबर नवंबर 2026 में वो चेहरा भी स्पष्ट होगा कि वो कौन व्यक्तित्व है जो भारत को नेतृत्व देगा, इस चेंज भारत के साथ में पूरे विश्व को कैसे एक सूत्र में पिरोया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आपको 2026 के अंदर अक्टूबर नवंबर में स्पष्ट हो जाएंगी। तो मतलब कुछ ही महीनों में हमें पता कुछ महीनों में ये सब कुछ होने वाला है, बहुत तेज गति से होने वाला है। तो मनोज जी, जब वो महापुरुष सबके सामने आने ही वाला है और समय इतना कम रह गया है, तो कृपा करके उसका नाम हमें भी बता दीजिए। हम आपको सच में एक बहुत पहुंचा हुआ और सिद्ध ज्योतिषी मान लेंगे। और सुन लीजिए मनोज जी, हमारा किसी से कोई निजी बैर नहीं है। अगर सच में संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई और पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आ चुका है, तो आप नाम बताइए। हम संत रामपाल जी महाराज जी को भी साथ लेकर उसी के पास चलेंगे, क्योंकि हमें तो भगवान चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। अब गेंद आपके पाले में है मनोज गुप्ता जी, या तो उस अवतार का नाम सार्वजनिक कीजिए या फिर अपने अज्ञान को त्याग कर पूर्ण परमात्मा की शरण में आइए। दर्शकों, यह तो थी इनकी अज्ञानता, अब जरा सच्चाई भी सुन लीजिए। और मनोज गुप्ता जी, आप भी कान खोलकर सुन लीजिए कि वास्तविक सत्य क्या है। हमारा तो सीधा सा तर्क है कि आप अपनी भविष्यवाणियों में युग परिवर्तन करने वाले जिस अवतार के जो लक्षण बता रहे हैं, वे सभी लक्षण वर्तमान में पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज पर खरे उतर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि वो महापुरुष संत रामपाल जी नहीं है, तो मनोज जी आप ही बता दीजिए ना कि वो कौन है। एक तरफ आप कहते हैं कि वो महापुरुष अपने कामों से पहचाना जाएगा, तो मनोज जी इस धरती पर कोई एक ऐसा काम, कोई एक ऐसा बदलाव बता दीजिए जो संत रामपाल जी के अलावा कोई और कर रहा हो। अगर कोई और है तो बताइए, हम भी आपके साथ वहीं चल पड़ेंगे। लेकिन सच्चाई ये है मनोज जी कि आप न तो उस अवतार का नाम बता पा रहे हैं और न ही उसके काम। इससे तो यही सिद्ध होता है कि अध्यात्म के नाम पर आप सिर्फ अपनी फोकट की महिमा बनाए बैठे हैं। धरातल पर आपको आध्यात्मिक ज्ञान की कोई समझ नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी शास्त्रों और संत रामपाल जी के ज्ञान का अध्ययन किया होता, तो आप अपनी वीडियो में यह बचकाना और झूठा आरोप कभी नहीं लगाते कि संत रामपाल जी शिव जी की भक्ति नहीं कराते या उनकी भक्ति से मना करते हैं। असल में सच्चाई यह है कि संत रामपाल जी का नाम सुनते ही आप ईर्ष्या की आग में जल उठे और बिना ज्ञान को परखे टिप्पणी कर दी। मनोज कुमार जी, सबसे पहले तो आप अपनी जुबान और अपने व्यवहार की मर्यादा को पहचानिए। एक संत के बारे में ऐसी अभद्र, अमर्यादित और ओछी भाषा का प्रयोग करना किसी भी तरह से एक सभ्य और विद्वान व्यक्ति की पहचान नहीं है।
आपके पुराने वीडियो देखकर लोग आपको एक शालीन ज्योतिषी मानते थे, लेकिन हालिया प्रतिक्रियाओं में आपने अपनी भाषा को इतना मूर्खतापूर्ण और दुष्ट बना लिया है कि आप एक महान महापुरुष को नीच कह रहे हैं। दर्शकों, विचारों में असहमति तो किसी से भी हो सकती है। मनोज गुप्ता जी, अगर आपको लगता था कि संत रामपाल जी महाराज वो अवतार नहीं हैं, तो आप शालीनता से कह सकते थे कि भाई मुझे ऐसा नहीं लगता, आप अपना मान लो, मैं अपना मान लेता हूँ, बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन आपने जिस अभद्र और बेहूदी भाषा का प्रयोग किया, क्या वो आप जैसे एक सभ्य और इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल चलाने वाले व्यक्ति को शोभा देती है? एक आम आदमी भी सार्वजनिक मंच पर ऐसी भाषा नहीं बोलता। जरा सोचिए गुप्ता जी, कल को जब पूरी दुनिया के सामने यह सिद्ध हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज ही वो कल्कि या तारणहार हैं, तब आप किस कुएं में जाकर गिरेंगे? तब इस जनता को क्या मुंह दिखाएंगे आप? मनोज गुप्ता जी, आप एक ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर हैं, और एक ज्योतिषी क्या करता है? सिर्फ गणित लगाता है। जैसे आजकल कोई भी आम आदमी कैलकुलेशन करके बता सकता है कि कल इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्योदय होगा। अरे गुप्ता जी, अगर आप वो सूर्योदय का समय नहीं भी बताते तो भी सूर्य तो अपने समय पर ही उगता। लेकिन मजे की बात देखिए दर्शकों, जब इनसे कोई पूछता है कि गुप्ता जी वो सूर्य है कौन, कैसा दिखता है, तो ये कहते हैं वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। और जब हम शास्त्रों के मजबूत प्रमाण के साथ इन्हें बताते हैं कि ये देखिए यह है वो सूर्य, संत रामपाल जी महाराज, तो ये सत्य को स्वीकार करने के बजाय हमें गालियां देना शुरू कर देते हैं। आप बार बार कैमरे के सामने छाती ठोक कर कहते हैं कि मैं सही कह रहा हूं, मेरी बात सच्ची है, ये होकर रहेगा। तो गुप्ता जी, इसमें आपकी क्या महानता है? ग्रह नक्षत्रों के ये संयोग और उनकी चाल कोई आपने थोड़ी बनाई है, ये तो पूर्ण परमात्मा ने सृष्टि रचते समय ही निर्धारित कर दिए थे। परमात्मा ने इन ग्रहों को जो कमांड दे रखी है, ये उसी के अनुसार चल रहे हैं। आपने तो बस उस परमपिता की बनाई हुई विद्या का थोड़ा सा गणित सीख लिया और उसी में आप खुद को इतना बड़ा विद्वान समझने लगे। आप भविष्यवाणी करें या न करें, जो परमात्मा का विधान है वो तो होकर ही रहेगा। अब दर्शकों, इनके ज्ञान का सबसे बड़ा खोखलापन देखिए। मनोज गुप्ता जी अपनी बात को ऑथेंटिक, प्रमाणिक साबित करने के लिए बार बार संत अच्युतानंद जी का हवाला देते हैं। कहते हैं कि अच्युतानंद जी की बात पक्की है, भगवान ने उन्हें जो दिया है वो सही है। यानी गुप्ता जी के लिए अच्युतानंद जी एक सुप्रीम पंचायत के समान हैं। तो गुप्ता जी, क्या आपने अपनी इस पंचायत का पूरा फैसला पढ़ा भी है? उसी अच्युतानंद जी ने स्पष्ट लिखा है कि जो महापुरुष आएगा वह पुरानी सभी पूजा पद्धतियों को बंद करेगा। वह देवी देवताओं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा से ऊपर उठकर केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करवाएगा। और दूसरी तरफ आप अपनी वीडियो में संत रामपाल जी महाराज पर भड़कते हैं कि वो शिव की भक्ति से मना करते हैं। अरे गुप्ता जी, आपकी ही पंचायत यह गवाही दे रहे हैं कि वो अवतार पुरानी व्यवस्थाएं बदलकर एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। और यही कार्य तो आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, जिनको आप ऑथेंटिक मान रहे हैं। उनकी भविष्यवाणियां पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज पर सटीक बैठ रही हैं, और आप बिना समझे बस ईर्ष्या में अंधे होकर उन्हें ही भला बुरा कह रहे हैं। इसे कहते हैं अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस जाना। अब जनता खुद तय कर ले कि सच्चा कौन है और अज्ञानी कौन। आपने अपनी वीडियो में जिन 5 महापुरुषों का नाम लिया है, उनके बारे में एक बात जान लीजिए, उन्होंने भविष्यवाणियां करने के लिए कोई पंचांग या नक्षत्र नहीं देखे थे। उनके पास वह ज्ञान उनकी अंतरात्मा से था, जो स्वयं पूर्ण परमात्मा ने उनके अंतःकरण में सीधे अनुभूत कराया था। वे नक्षत्र दृष्टा नहीं, सत्य दृष्टा थे। अब आपकी बातों पर आते हैं। आप कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि जो शिव की पूजा को मना करता है वह घोर नरक में जाता है, और इसी आधार पर आप इंसान को परख रहे हैं। जरा अपनी ही वीडियो एक बार फिर देखिए। किसी जगह जाकर के आप अगर कम नहीं है, लेकिन यदि आप मेरे चैनल पर आकर के हमारे दर्शकों को अगर गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे तो फिर आपको जवाब देना होगा।
आपको प्रचार करना है, आप अपने चैनल पर करिए। आपके चैनल ऑलरेडी चलते हैं, वहां करिए, जो कहना है वहां कहिए। मनोज गुप्ता जी, सबसे पहले तो अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी अपने सत्संगों में यह नहीं कहा कि शिव की पूजा करने वाला घोर नरक में जाता है। उन्होंने तो शास्त्रों के अनुसार सही क्रम बताया है। कबीर, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन, सतगुरु उपदेश। आपको मलाल किस बात का है पता है? आपका असली दर्द यह है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान शिव जी को सर्वोच्च या पूर्ण परमात्मा नहीं बताते, क्योंकि आपकी नजर में शिव जी ही सबसे बड़े हैं और आप वास्तविक तत्व ज्ञान को जानते ही नहीं। चलिए गुप्ता जी, हम आपकी ही अदालत में आपका ही गवाह पेश करते हैं। आप अच्युतानंद जी महाराज और पंच सखाओं की भविष्यवाणियों को तो बहुत प्रामाणिक मानते हैं ना? तो आइए देखते हैं कि आपके इन्हीं मान्य ग्रंथों में क्या लिखा है। दर्शकों, अब आप यह वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुप्ता जी, यह वही वीडियो है जिसे आपने खुद कहा है और जिसका गुणगान आप करते हैं। दर्शकों, भविष्य मालिका के माध्यम से संत जगदीश लाला जी ने बताया है कि कलयुग में मानवता का पुनरुत्थान करने के लिए सबसे पहले परमात्मा का प्रिय भक्त यानी परमेश्वर का अंश साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। उनके साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नर रूप में तथा सामान्य नर नारी के रूप में जन्म लेंगे। ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथ के अनुसार कल की लीला पर एक दिव्य महापुरुष आएंगे, जो कि अपने भक्ति प्रेम के बल पर स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु उन्हीं को बुला के लाएंगे अपने सृष्टि चक्र के अंदर। हर युग में स्वयं भगवान उस युग की आवश्यकता के अनुसार अवतार लेते थे, उतना ही कलांश शक्ति को धारण करके अवतार लेते थे, मगर खुद स्वयं नहीं आते थे। हमेशा उनके चलंती प्रतिमा श्री नारायण नरहरि आते थे, धरती का भारा हरण करके धर्म संस्थापन करते थे। दर्शकों, इसका विवेचन संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, जैसा कि यहाँ संत जगदीश जी लाला ने भविष्य मालिका के रेफरेंस से बताया है कि परमात्मा ने पहले अपने अंश अवतार भेजे थे, जैसे सतयुग में नरसिंह रूप, त्रेता में श्री रामचंद्र जी और द्वापर में श्री कृष्ण जी। यानी प्रत्येक तीनों युगों में भगवान ने इन अंश अवतारों को भेजा, लेकिन वह स्वयं पूर्ण परमात्मा अभी तक नहीं आए थे। जैसा कि संत गरीबदास जी भी कहते हैं, राम कृष्ण सतगुरु शहजादे, भक्ति हेत हुए प्यादे। यानी श्री राम और श्री कृष्ण भी उस सतगुरु कबीर साहिब के शहजादे हैं और सबसे श्रेष्ठ पुण्यात्माओं में से हैं। कबीर साहिब जी ने ही इन्हें यहाँ भेजा और इन्होंने लीला की। ये श्री विष्णु जी ही यहाँ उस रूप में आए थे, परंतु अब की बार कलयुग में स्वयं सृष्टिकर्ता अपने प्रिय साधारण भक्त के शरीर का सृजन करके लीला करेंगे और प्रसिद्धि पाएंगे। मगर इस बार स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे। ये पूरा सृष्टि होने से पहले जो थे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये सभी सृष्टि होने से पहले जो थे वही स्वयं सशरीर पर आएंगे। इसीलिए वो खुद ही लीला सर्जना करेंगे, अपना महाअवतरण लीला रचना करेंगे। एक स्वतंत्र नूतन विधान पर वो आगमन करेंगे धरती को। वो स्वयं एक काया को सर्जना करेंगे, अपना अंश को सृष्टि करेंगे और वही अंश को, वही अंशावतार नर स्वरूप पर अपने आप को सर्जना करके संजोग करके स्वयं नरदेही होंगे धरती पर। जैसे शाखा से वृक्ष का भी उत्पत्ति होता है कलमीकरण प्रक्रिया से, उसी तरह वो महापुरुष, वो अंश अवतार स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु के शाखा अंग होंगे और वहां पर खुद अपने आप को संजोग करके स्वयं वृक्ष स्वरूप स्वयं पदार्पण करेंगे, स्वयं नरदेही होंगे। दर्शकों,
यहाँ पर यह बताना अनिवार्य समझते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा है जो चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर से आए हैं, परंतु उनको कोई पहचान नहीं पाया। यहाँ तक कि कबीर पंथी भी कबीर साहिब जी को केवल सतगुरु मानते रहे हैं। आज तक भी वे पूर्ण ब्रह्म को निराकार मानते हैं और कबीर साहिब जी को उनकी भेजी हुई एक अच्छी आत्मा मानते हैं। इसलिए श्री अच्युतानंद जी महाराज ने उस दृष्टिकोण से कहा है कि उस पूर्ण ब्रह्म ने कभी धरती पर अवतार नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने अपने अंश भेजे हैं। अब आगे बताया गया है कि इस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं जन्म लेंगे। इन्होंने जन्म लेने की जो प्रक्रिया बताई है वह सृष्टि कर्म से, गर्भ से पैदा होने वाली नहीं होगी। यहाँ कलमी कर्ण प्रक्रिया का उदाहरण दिया गया है। जैसे पेड़ पौधे पर दूसरी कलम चढ़ा दी जाती है और वह उसी का रूप हो जाता है। संत जगदीश जी लाला जी बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जो सबसे टॉप के पुजारी या भक्त होंगे, जो वर्तमान में मनुष्य जीवन ले रहे होंगे, ये देव शक्तियां उन भक्तों के शरीर में प्रवेश करेंगी। उन आत्माओं को वो निकाल देंगे। वे खुद उन शरीरों में रहकर यहाँ मनुष्य रूप में रहेंगे। औरों को तो वे साधारण भक्त दिखेंगे, लेकिन वास्तव में उनका रूप धारण करके वे खुद यहाँ रहेंगे। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उस महावतार के सहयोगी होंगे जो पूर्ण परमात्मा का अंश अवतार अब इस समय सृष्टि पर लीला करेगा, जिसे लोग कल की बोल रहे हैं। संत श्री अच्युतानंद जी महाराज ने भविष्य मालिका में इसी बात का वर्णन किया है। तो ये जो महाअवतरण लीला प्रक्रिया है, इसके बारे में वेद शास्त्र सभी को अज्ञ होगा, त्रिदेवों को भी ये गुप्त होगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने इसका भावार्थ बताया है कि वह महापुरुष जो पूर्ण सृष्टिकर्ता आएगा, वह भी अपने एक भक्त का ही रूप धारण करेगा। उनके बारे में न तो वेद जानते होंगे और न ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पता होगा कि वह किस तरह से धर्म स्थापना करेंगे। उनको यह ज्ञान तो होगा कि वह आएगा, लेकिन वह जो धर्म स्थापना और लीला करेगा, उसकी जानकारी किसी वेद शास्त्र में नहीं होगी। वास्तव में दर्शकों, ऐसा वर्णन कहीं है भी नहीं। अब जो कार्य होगा वह सबसे हटकर और न्यारा होगा। पहले सतयुग में नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, उनका कार्य समाप्त हुआ। त्रेता में श्री राम जी ने रावण को मार दिया, श्री राम जी का कार्य पूर्ण हुआ। और द्वापर में श्री कृष्ण जी ने राक्षसों को मार दिया और महाभारत का युद्ध करवा दिया। उस समय इन अवतारों से जो होना था, उस तरह से इनसे धर्म स्थापना करवा दी, इनका काम खत्म हुआ। लेकिन अब जो आदि सनातन धर्म की स्थापना होने जा रही है, वह सबसे निराला, सबसे सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। वो अंश अवतार कैसी लीला करेगा, किस तरह धर्म स्थापना करेगा और किस प्रकार का धर्म चालू करेगा, यह आज तक किसी वेद शास्त्र में नहीं है। और साथ ही अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।